करना है tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए, और उसके बाद कॉट ए बटा में 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले क्या करें, अपन एलएचएस ले लिए इधर इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सबको साइन कॉस में बदल लो, ठीक है। तो इसको tan के क्या फॉर्मूला होता है भाई, साइन ए बट्टा में कॉस ए, ठीक है। और बट्टा में इसके 1 माइनस कॉट ए के फॉर्मूला होता है वो कॉस ए, बट्टा में क्या होता है साइन ए, ठीक है। और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस। इस कॉट के भी फॉर्मूला बैठा लेते हैं, कॉट के फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टा में साइन ए, ठीक है। और फिर 1 माइनस tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया। क्या किया है, यहाँ से tan के फॉर्मूला साइन बट्टा में कॉस, और 1 जो कहते हैं माइनस कॉट के फॉर्मूला कॉस बटा में साइन, कॉट के फॉर्मूला कॉस बटा में साइन, 1 जो कहते हैं माइनस tan के फॉर्मूला साइन बटा में कॉस, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नीचे वाला कैसे हम लो, ऊपर वाला के जो कहते हैं लिखते जाओ। तो ऊपर वाला क्या है भाई, साइन ए बट्टा में कॉस ए, नीचे का अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक, नीचे का एलसीएम लोगो 1 और साइन है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम साइन है। 1 जेम को तुम लिखा देंगे, 1 से साइन ए में भाग दोगे तो कितना आएगा भाई साइन ए, माइनस कॉस ए जेम कहते हो होगा ना, गुना साइन ए में से भाग दोगे कितना आएगा 1। इधर के काम हो गया, ऊपर वाला के यहाँ जेम कहते हैं उतारे हैं, ये दोनों का एलसीएम लिए था साइन है, अब 1 जेम कहते हैं और गुना के चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, 1 में साइन ए से भाग दोगे साइन ए आएगा, तो यहाँ से साइन ए लिखे हैं, माइनस कॉस ए जो कहते हो साइन ए में साइन ए भाग दिया, क्या दिया 1। और वही काम इधर करेंगे, बीच में किसका चिन्ह है यहाँ से प्लस का, ऊपर वाला के क्या करेंगे अपन हम कॉस ए बट्टा में साइन ए, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, अब कॉस ए और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई कॉस ए, एलसीएम कितना ले लिया हम कॉस ए 1 जेम कहते हैं, 1 से कॉस ए में भाग दोगे कितना आएगा कॉस ए, माइनस साइन ए जेम कहते हैं गुना कॉस ए में कॉस ए भाग दोगे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो बराबर के चिन्ह थोड़ा सा और नीचे घसका लेते हैं। और यहाँ से देखो साइन ए में 1 से पहले ऊपर का जेम कहते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है ऊपर साइन ए बट्टा में कॉस ए, अब इसके बट्टा नीचे क्या है भाई साइन ए, वो साइन ए में 1 से गुना करोगे कितना आएगा साइन ए और माइनस, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा कॉस ए, प्लस ऊपर का कितना है कॉस ए बट्टा में साइन ए, और नीचे कितना है इसके नीचे कितना है बताओ कॉस ए, नीचे कितना है कॉस ए, और कॉस ए में 1 से गुना करोगे कितना जाएगा कॉस ए, या माइनस साइन ए में 1 से गुना करोगे साइन ए, पूरा बट्टा में है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो इधर आ जाओ, अब इधर देखो साइन ए बट्टा में कॉस है, इसको जो तुम लिख लो साइन ए और बट्टा में कॉस है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से ये एक चीज समझो कि साइन ए माइनस के कॉस है, अब बट्टा में फिर साइन ए ये है, तो ये क्या होगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा गुना होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये दोनों भाग में है, तो भाग में कर दो, किस में है भाग में, तो साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा में साइन ए, देखो साइन ए माइनस के कॉस ए बट्टा में साइन ए, ये भाग में है तो भाग में ये जेम कहते हो लिख दिए, कोई दिक्कत। प्लस के चिन्ह, किसका चिन्ह प्लस के, ऊपर क्या है कॉस ए बट्टा में साइन ए, तो इधर भी लिख देते हैं कॉस ए बट्टा में साइन ए, और ये भाग के चिन्ह किधर है भाई कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा में क्या है कॉस ए, लिख दो जो कहते हैं ऊपर उतार रहे हैं अभी हम कॉस ए माइनस के साइन ए बट्टा में कितना है देखो कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब एक चीज समझो, साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए, भाग के जब पे साइन कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और साइन ए माइनस के कॉस से कहाँ जाएगा नीचे, जैसे भाग के जगह पे गुना के चिन्ह
और नीचे वाला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे। प्लस के जो कहते हो इधर भी वही काम करेंगे हम, कॉस ए अब बट्टा में साइन ए, अब भाग के जब पे गुना के चिन्ह, कॉस ए कहाँ जाएगा भाई ऊपर, और कॉस ए और माइनस के साइन ए कहाँ आएगा नीचे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक समझ में आया जी? चलो अब देखो साइन ए में साइन से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा कॉस ए, इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से साइन ए या माइनस के कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया? प्लस वही काम इधर करेंगे, कॉस ए में कॉस ए से गुना करोगे कितना जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टा नीचे कितना होगा साइन ए इंटू कॉस ए या माइनस के साइन ए। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि यहाँ पर ही साइन ए या माइनस कॉस ए, और यहाँ क्या है कॉस ए माइनस के साइन ए, तो इसका एलसीएम लेना कठिन हो जाएगा। तो अपन थोड़ा सा ये दिमाग लगा रहे हैं कि सर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैं देखो इसको जो पे लिखो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस के कॉस ए, इसको तो इधर जो कहते लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ऊपर के देखो यहाँ प्लस लिखते हैं और कॉस स्क्वायर ए बट्टा, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस के साइन ए माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ही प्लस में है तो किस में आ जाएगा इधर माइनस में। अब क्यों माइनस कॉमन ले रहे हैं अब ये बता रहे हैं आपको, और यहाँ भी माइनस में है तो किस में आ जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखो माइनस के कॉस ए अब प्लस साइन ए, चाहे साइन ए या माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, साइन ए या माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। फिर से देखो साइन ए यहाँ लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। चलो अब इसको सीधा लिख देते हैं। अब हम क्या लिखते रहे साइन ए या माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत? देखो माइनस से गुना कर लो ना इतना आ जाएगा। जैसे में माइनस से इसमें गुना करोगे तब माइनस साइन ए आ गया, अब माइनस से गुना करोगे माइनस माइनस प्लस कॉस से आ गया, जबकि तो कोई फर्क पड़ा ना। अब ये दिक्कत ये इसलिए बदले है क्योंकि यहाँ पे साइन ए माइनस के कॉस है और यहाँ भी साइन ए माइनस के कॉस है। अब एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा तो आसानी होगा। अब देखो क्या करेंगे भाई, इधर देखो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अब बट्टा नीचे लिख लो कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस के कॉस है। अब बताओ प्लस माइनस माइनस फॉर्मूला होता है नहीं होता? ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना होगा देखो साइन ए इंटू में साइन ए माइनस के कॉस ए। अब चलो अब एलसीएम ले लो ये दोनों का, ये दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो ये तो सेम है तो इसका एलसीएम एक आ जाएगा, नीचे आएगा एगो कॉस ए इंटू में साइन आ जाएगा। अब देखो एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू में साइन ए आएगा, हो जाएगा कितना साइन ए माइनस के कॉस ए। ये तो एलसीएम आ गया, ये दोनों सेम है तो सेम का एलसीएम सेम आता है, एक आता है, ठीक है। एगो कॉस इंटू साइन, या इसको साइन इंटू कॉस भी लिख सकते हैं, इधर उधर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 गुना 3 या 3 गुना 2, ठीक है। पूरा का चिन्ह ले लो। चलो ऊपर क्या है भाई, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए गुना के चिन्ह। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो साइन स्क्वायर ए लिख दिए, लिखे। अब देखो इस पूरे से इसमें भाग दो, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस के कॉस ए में इस पूरे से भाग दोगे तो कॉस ए से कॉस ए खत्म, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और साइन ए माइनस कॉस ए से ये भी खत्म, तो क्या बचेगा चलो साइन ए बचा। अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? माइनस, अब इधर भी सेम के चिन्ह, गुना के चिन्ह, इस पूरे से इसमें भाग दो, साइन ए से साइन ए कैंसिल जी, और इस पूरा से ये पूरा कैंसिल तो क्या बचेगा कॉस, कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया जी? नीचे कर दो। अब देखो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा भाई साइन क्यू, साइन के पावर 3 अब माइनस कॉस के पावर 3, अब बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए, इधर हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया जी? बस थोड़ा सा और बचल है, इधर आ जाओ, उधर घुस जाइए आप, उधर 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 हाँ ऐसे ही में जाइए। नहीं कटा तो नहीं ना? ना कटा है। चलो अभी 20 मिनट नहीं हुआ है ना, आ जाओ। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई?
यहाँ लिखेंगे तो दिखाई देगा ना जी। चलो अब देखो यहाँ से ध्यान से अगर देख रहे हो तो साइन क्यू जैसे हम जहाँ समझा रहे हैं ना वहाँ पर ही कर देना, ठीक है। यहाँ देखोगे तो साइन क्यू ए और माइनस के कॉस क्यू ए ये है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन रहा है कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू, दो फॉर्मूला बना ए क्यू माइनस के बी क्यू। तो देखो यहाँ पर ही देखो एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर ए क्यू माइनस के बी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है भाई ए माइनस बी इंटू नहीं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ना जी। फॉर्मूला यही होता है ना। चलो डाल दो अब ए क्यू माइनस के बी क्यू, ए की जगह पे साइन ए डाल देते हैं। तो क्या है फॉर्मूला में ए माइनस के बी, तो साइन ए माइनस कॉस ए, बोलो बाबू जी। अरे भाई साइन क्यू ए की जगह पे यहाँ पर ही ए डाल लो, उसके जगह पे क्या डाल लो यहाँ पर ही ए और इसके जगह पे बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी, इसका मतलब है कि साइन ए माइनस कॉस ए, बोलो जी। साइन ए माइनस के कॉस ए, ये फॉर्मूला के हिसाब से जी। चलो ए स्क्वायर यानी कि साइन ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर और उसके बाद क्या है यहाँ पर ही प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस ए स्क्वायर, बोलो भाई जी। अब प्लस ए बी यानी कि साइन ए इंटू में कॉस ए, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए, ई है इधर से ऐसे, ठीक है जी। चलो यहाँ तक समझ में आया। बट्टा में क्या आ रहा है भाई, बट्टा में क्या आ रहा है देखो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू में साइन ए, और इधर कितना आ रहा है साइन ए माइनस के कॉस ए, साइन ए माइनस के कॉस ए, इतना बट्टा में आ रहा है। अब एक चीज समझ सकते हो भाई, इससे ये कैंसिल, बोलो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए खत्म हो गया जी। क्या बचा, क्या बचा, जो बचा पहले लिख लो साइन स्क्वायर ए या प्लस में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, साइन ए इंटू में कॉस ए। अब बट्टा में क्या बचल है कॉस ए इंटू में साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है भाई। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है, अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है कि नहीं होता है। अब प्लस साइन ए इंटू में, बोलो साइन ए इंटू में कॉस ए, इसके बट्टा में क्या है भाई कॉस ए इंटू में साइन ए। यहाँ तक समझ में आया, पता है एक के नीचे भी ये होगा और इसके नीचे भी ये होगा। चलो 1 बट्टा में कॉस ए इंटू में साइन ए, अब प्लस इसके बट्टा में भी ये होगा यानी कि साइन ए इंटू में कॉस ए, अब बट्टा में क्या होगा यहाँ से कॉस ए इंटू में साइन ए। एक मिनट आ रहा है, चलो अब इसको ऊपर भेज सकते हो ना। एक ये कितना हो जाएगा भाई, ये कॉसेक होगा नहीं होगा, कितना होगा ए सेक हो जाएगा ना, कॉस ए 1 बटा में कॉस ए कितना होगा सेक ए इंटू साइन जाएगा ऊपर तक कॉसेक ए, अब प्लस साइन से साइन खत्म हो जाएगा भाई, कॉस से कॉस खत्म हो गया तो कितना बचेगा एक। अब देखो RHS इधर देख लो, इधर कितना है 1 प्लस tan ए प्लस में cot ए, इतना है RHS। तो अब RHS ले लो, RHS बराबर कितना है 1 प्लस tan ए और प्लस में cot ए, छोड़ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ तो हम लोग कहाँ थे 1 प्लस tan ए या प्लस में cot ए। अब देखो LHS को प्रूफ किया था कितना आ गया है सेक ए या इंटू में cosec या प्लस के 1, ये आ गया LHS। LHS के प्रूफ किए थे इतना आया। अब हम RHS से चल रहे हैं, RHS 1 प्लस tan ए प्लस में cot ए, देखो 1 प्लस tan ए प्लस में cot ए, देखो इस पर जगह नहीं है, पूरा बोर्ड पूरा भर गया, पूरा बोर्ड भर गया है ना। कॉपी पर आ जाओ, कॉपी पर हम क्या करेंगे 1 प्लस tan ए या प्लस में cot ए। तो देखो इस पर दबने कॉपी कितना है भाई RHS कितना है 1 प्लस tan ए प्लस में cot ए, देखो यहाँ से हाँ सीधा
आर एच एस बराबर कितना है 1 प्लस कितना है जी 1 प्लस tan है, हाँ 10 है प्लस cot है। अब प्लस में कॉट है। इसको अब प्रूफ करेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है क्या? देखो तो 1 प्लस 10 के जगह पे क्या लिखेंगे भाई साइन ए या बट्टा में कॉस ए, कॉट ए के जगह पे कॉस ए या बट्टा में साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, पूरा के एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 गुना के चिन्ह 1 से इसमें भाग दोगे तो पूरा आ जाएगा ना, साइन ए इंटू कॉस ए अब प्लस साइन ए गुना के चिन्ह इससे कॉस में कॉस से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से साइन ए बचेगा अब प्लस कॉस ए गुना के चिन्ह साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा कॉस ए बराबर इधर देखो तो कितना हो गया साइन ए कॉस ए अब प्लस साइन में साइन से गुना करोगे कितना जाएगा यहाँ से छोड़ता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए या प्लस ये कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे कितना है भाई साइन ए इंटू में कॉस ए इतना है। अब देखो इधर देखो साइन ए इंटू कॉस ए, अब प्लस बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के मान कितना होता है 1। ये पूरे के ना बट्टा में है, ये पूरे के बट्टा में कितना आ गया साइन ए इंटू में कॉस ए। इसके बट्टा में भी आएगा, इसके नीचे भी ये आएगा, तो इसके नीचे क्या ये आ जाएगा तो साइन ए इंटू में कॉस ए, इसके नीचे में भी साइन ए इंटू में कॉस ए अब प्लस 1 बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा 1 और प्लस ये साइन ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा कॉसेक में, और कॉस ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा सेक में। तो ये कितना आ गया 1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए। एलएचएस की देखिए एलएचएस कितना आया था 1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए, ये आ गया। ये एलएचएस आया नहीं आया, समझ में आया? और बताए